विद्यार्थियों, आज हम लोग नॉन वायलेंस, डिसआर्मामेंट एंड पीस, अहिंसा, निशस्त्रीकरण और शांति, इस विषय पर कुछ बात करेंगे। आज हर व्यक्ति शांति चाहता है। जो कुछ भी वो कर रहा है, किस लिए कर रहा है? शांति पाने के लिए कर रहा है। चाहे वो कष्ट भी सहन कर रहा है या पैसे कमा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे उसका मूल लक्ष्य है शांति प्राप्त करना। और शांति प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग हिंसक साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब कोई एक राज्य शस्त्र बनाता है तो दूसरा भी शस्त्र बनाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भय है कि किसी भी राष्ट्र ने यदि हम पर आक्रमण कर दिया तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। और उसके लिए वो बहुत से शस्त्रों का निर्माण करता है। आपको मालूम ही है कि ईस्वी सन 1942 में अमेरिका ने जापान पे अणुबम फेंके और उस समय दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी की अरबों खरबों की संपदा धूल में मिल गई। एक बम के द्वारा कहते हैं कि 2.5 लाख मनुष्यों की मौत हो गई। तो इस तरीके से ये शस्त्र हमें शांति नहीं दे सकते, क्योंकि शांति प्राप्त करना एक बहुत अच्छा लक्ष्य है, बहुत अच्छा साध्य है, लेकिन साध्य प्राप्ति के लिए साधन भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो हिंसा के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा यदि हम शांति प्राप्त करने की बात सोचते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है आज निशस्त्रीकरण की। आपके मन में प्रश्न होता होगा, व्हाट इज निशस्त्रीकरण? निशस्त्रीकरण किसको कहते हैं? इसके दो अर्थ किए जा सकते हैं। पहला, निशस्त्रीकरण का यह अर्थ हो सकता है कि परमाणु या जितने भी ये शस्त्र बनाए जा रहे हैं उनको टोटल ही समाप्त कर दें। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि हम पूर्ण रूप से शस्त्रों का निर्माण करना बंद कर दें। तो निशस्त्रीकरण का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन पर एक नियंत्रण होना चाहिए, या उनका प्रयोग हम किस स्थिति में, किस लिए, किस तरीके से करें, इन सब चीज़ों के लिए भी एक नीति निर्धारण होना चाहिए। और सभी राष्ट्रों को मिलकर के ये चिंतन करना चाहिए कि किस तरीके से हम शस्त्रों की परिसीमा कर सकते हैं और आगे चल करके किस तरीके से इसका संपूर्ण रूप से समाप्तिकरण कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, ये बिल्कुल सच बात है कि विश्व में शांति तभी होगी जब निशस्त्रीकरण की बात को हम समझेंगे। और आज तो हम देख रहे हैं हर देश इतने ज़्यादा संख्या में अणुबम बना रहे हैं कि उनके भंडार के भंडार भरते चले जा रहे हैं। और चाहे अनचाहे यदि एक भी अणुबम का प्रयोग हो गया तो इस पूरे विश्व को समाप्त होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उस पर नियंत्रण करें। भगवान महावीर, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जो जैन धर्म के अंतर्गत 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, उनकी जो वाणी है, उनके जो उपदेश हैं, वो आगमों के रूप में आज हमें उपलब्ध होते हैं। और उनमें एक महत्वपूर्ण आगम है आचारांग, जिसका नाम है। और आचारांग का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है शस्त्र परिज्ञा, तो आज के संदर्भ में उस चैप्टर को हम निशस्त्रीकरण के रूप में समझ सकते हैं। उसमें जो कुछ बताया गया है वो एक प्रकार से निशस्त्रीकरण की ही बात बताई गई है। वहां पर 2 प्रकार के शस्त्र बताए गए, एक द्रव्य शस्त्र और दूसरा होता है भाव शस्त्र। द्रव्य शस्त्र से क्या तात्पर्य है आप जानते ही हैं, या हम यूं कहें कि पाषाण युग से लेकर के अणुबम तक
जितने भी शस्त्रों का निर्माण किया गया है, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो भाला हो, चाहे वो छुरी हो, चाहे वो बंदूक हो, कुछ भी हो, ये सारे शस्त्र द्रव्य शस्त्र कहलाते हैं। स्थानांक सूत्र में 10 प्रकार के द्रव्य शस्त्रों की, भाव शस्त्रों की चर्चा आती है और वहां पर तो ये बताया गया अग्नि भी शस्त्र है, विष भी शस्त्र है, नमक भी शस्त्र है। इनको शस्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि अग्नि व्यक्ति को जला देती है और जलने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए अग्नि भी शस्त्र है। विष भी शस्त्र है, क्योंकि विष का पान जब व्यक्ति करता है तो उससे भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए विष भी शस्त्र का काम करता है। ज्यादा नमक का यदि व्यक्ति सेवन करता है तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है, तो वह भी शस्त्र है। तो अनेक प्रकार के शस्त्रों की चर्चा वहां पर की गई। 3 प्रकार के शस्त्र होते हैं, एक स्वकाय शस्त्र, दूसरा परकाय शस्त्र और तीसरा उभयकाय शस्त्र। ये तीनों ही द्रव्य शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। स्वकाय शस्त्र का मतलब होता है कि जिस जाति का वह है उसी जाति की दूसरी चीज एक दूसरे के लिए शस्त्र बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक मिट्टी है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, बहुत सारी मिट्टियां होती हैं, धूल। तो यदि काली मिट्टी में पीली मिट्टी को मिला दें तो मिट्टी भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ये सब जो है वो जीव है, इसमें लाइफ होती है, मिट्टी में भी लाइफ है। तो यदि एक सजीव मिट्टी है, दूसरी सजीव मिट्टी है, दो अलग अलग जाति की है, मिट्टी है दोनों ही, इसलिए वो एक ही जाति की है, उन्हें यदि परस्पर मिला दिया जाए तो उनका जीवत्व नष्ट हो जाता है, उनकी हिंसा हो जाती है। इसे हम स्वकाय शस्त्र कहते हैं। परकाय शस्त्र से हम ऐसा समझें कि जैसे पानी है, पानी भी जीव है, पानी में भी लाइफ है, पानी इटसेल्फ लाइफ है। उस पानी पर को जब हम अग्नि पर चढ़ा देते हैं, गर्म करते हैं, तो अग्नि के योग से वह पानी में जो जीवत्व है वो नष्ट हो जाता है, पानी का जो जीव है वो नष्ट हो जाता है। तो यह परकाय शस्त्र है। और कभी कभी उभयकाय शस्त्र भी होता है, यानी अपनी जाति को भी नष्ट करता है और दूसरी जाति को भी नष्ट करता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि अग्नि के लिए भी शस्त्र है और दूसरी जैसे पानी, वायु, इन सब के लिए भी वो शस्त्र का काम करता है। तो ये सारे द्रव्य शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है भाव शस्त्र। भाव शस्त्र का तात्पर्य क्या है कि कोई भी हिंसा या कोई भी हिंसक शस्त्र का जब निर्माण होता है तो वह निर्माण सबसे पहले कहाँ होता है? व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, व्यक्ति के मन में होता है। उसके मन में एक भाव आता है कि मुझे युद्ध करना है, मुझे हिंसा करनी है, मुझे आतंक फैलाना है और उसके लिए मुझे इस तरीके के शस्त्रों का निर्माण करना है। तो इस तरीके की भावना जो उसके मस्तिष्क में आ रही है, हिंसा का कार्य तो वहीं से शुरू हो जाता है। और मन में इस प्रकार की भावना का आना ही भाव शस्त्र कहलाता है। और जीवन विज्ञान में तो ये बताया गया कि मन में बुरे भावना का आना, मन में युद्ध के भाव आना, ये अपने आप में हिंसा है, ये अपने आप में शस्त्र है। क्योंकि जो द्रव्य शस्त्र हैं, चाहे वो बंदूक है, चाहे तलवार है, वो भाला है, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, ये तो जड़ पदार्थ है। मनुष्य का मस्तिष्क ही इनका उपयोग करता है, तब ये दूसरों का नाश करता है। तो इसलिए द्रव्य शस्त्र से ज्यादा भी हानिकारक यदि कोई शस्त्र है तो वो है भाव शस्त्र। तो भगवान महावीर ने आज से 2600 वर्ष पूर्व आचार्यों सूत्र में जो ये द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र की बात कही और ये उपदेश दिया कि हमें भाव शस्त्र से बचना चाहिए। यदि व्यक्ति के मन में भी बुरे भाव नहीं आएंगे तो वह वैसे शस्त्रों का निर्माण भी नहीं करेगा। तो भाव शस्त्र ज्यादा खतरनाक है। निशस्त्रीकरण कैसे किया जा सकता है? उसके लिए भगवान महावीर ने कहा, लव फॉर द अदर्स, दूसरों से हम प्रेम करें। हम जानते हैं कि जब तक व्यक्ति सजातीय जीवों से प्रेम नहीं करेगा तब तक वह हिंसक शस्त्रों के निर्माण को बंद नहीं कर सकता। सजातीय जीवों से प्रेम का मतलब, जैसे मनुष्य मनुष्य के लिए सजातीय है, पशु पशु के लिए सजातीय है, लेकिन मनुष्य पशु के लिए विजातीय है, पशु मनुष्य के लिए विजातीय है।
तो हम विजातीय तत्वों से भी प्रेम करें। यानी एक मनुष्य मनुष्य से तो प्रेम कर सकता है, लेकिन उसके मन में छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके प्रति करुणा के भाव नहीं है। उनकी हिंसा वो इतने आसानी से कर लेता है, उसे महसूस भी नहीं होता कि मैंने कोई गलत काम किया है। आज तो सजातीय के प्रति भी प्रेम नहीं है। मनुष्य मनुष्य का भी कितना दुश्मन होता जा रहा है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी कहीं यदि किसी में मानवीयता है, करुणा है, तो सजातीय से फिर भी प्रेम रखेगा। लेकिन विजातीय तत्वों के प्रति, यानी विजातीय जो लोग हैं, उनके साथ भी यदि हमारे भीतर करुणा के, प्रेम के भाव आ जाएं, तो हम बहुत सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी जो बात बताई गई वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, सभी जीवों के प्रति समानता का व्यवहार। भगवान महावीर ने कहा कि कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई कुछ है, ये सब डिवीजन व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर होता है। लेकिन सब में लाइफ इक्वल है, सब में आत्मा समान है। जैसी आत्मा हम में है, वैसी ही आत्मा संसार के हर प्राणी में है। और सच्चाई तो ये हो सकता है कि आज हम ह्यूमन लाइफ में हैं, पर यदि हम आज कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्रूर काम कर रहे हैं, हिंसक काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मरने के बाद हम लोग एनिमल फॉर्म में चले जाएं, हम लोग पशु पक्षी की गति में चले जाएं, और उससे भी नीचे यानी हो सकता है कि छोटे छोटे जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े होते हैं, उस लाइफ में भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम संसार के हर प्राणी के प्रति प्रेम की भावना रखें, सबके विकास की भावना रखें। ये भावना जहाँ होगी, वहाँ निश्चित रूप से व्यक्ति का विकास होगा और निःशस्त्रीकरण की बात जो है वो संभव हो पाएगी। आज युद्ध और अहिंसा की हम बात करें तो लगता है कि कैसे पॉसिबल होगा। अहिंसा के द्वारा क्या युद्ध को रोका जा सकता है? कहा गया, वर्ल्ड पीस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। वॉर नॉट ओनली कॉजेज मटीरियल लॉस बट ऑल्सो क्रिपल्स एंड हैंडीक्रैप मैनकाइंड। कि विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक है कि हम निःशस्त्रीकरण का विकास करें, अहिंसा का विकास करें। क्योंकि युद्ध यदि हुआ तो वह केवल भौतिक क्षेत्र में ही हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, वह पूरी मानव जाति को हानि पहुंचाएगा और पूरी मानवता को विकलांग बना देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज अहिंसा की बात की जाए, निःशस्त्रीकरण की बात की जाए, और उस चेतना को बढ़ा करके युद्ध को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। आप जानते हैं युद्ध का मेन कारण क्या है? व्यक्ति क्यों युद्ध करता है? एक समय था जब ये कहा जाता था कि व्यक्ति जर जोरू जमीन, इनके लिए युद्ध करता है। जर का मतलब संपत्ति से, जोरू का मतलब स्त्री से, और जमीन का मतलब भूमि से। ये तो एक स्थानीय स्तर पर, छोटे मोटे स्तर पर होता था। लेकिन जो युद्ध था उसका एक कुछ और ही अलग कारण था। और उसके कारणों की चर्चा में हम जाएं तो सबसे बड़ा जो कारण लगता है वो है एम्बिशंस ऑफ वॉर। युद्ध की अपेक्षा, अहंकार की वृत्ति। व्यक्ति के भीतर अहम इतना अधिक होता है, आकांक्षाएं इतनी अधिक होती हैं कि जब उसके अहम पर यदि चोट पहुंचता है, हम देखते हैं कि किसी भी बात को लेकर के, चाहे वो आर्थिक मामला है, चाहे राजनीतिक मामला है, किसी भी बात को लेकर के यदि एक देश दूसरे देश को ठेस पहुंचाता है तो उनके अहम पर चोट होती है और वह देश मरने मारने के लिए उतारू हो जाता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो अहंकार की जो चेतना है वो युद्ध का एक कारण बनता है। दूसरा कारण हम यदि देखें तो वह डिजायर्स टू प्रूव वंस माइटी। हर व्यक्ति अपने आप को सत्ता से संपन्न बनाना चाहता है, शक्तिशाली मानता है, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी वो बहुत बार युद्ध को आमंत्रण दे देता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है ही कि हमारे भीतर संग्रह की वृत्ति है, तृष्णा है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी तृष्णा के लिए और संग्रह वृत्ति के कारण से व्यक्ति बहुत बार युद्ध को आमंत्रण देता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण से युद्ध
हमारे सामने होते हैं। मेजर ऑफ स्केप वॉर, इस युद्ध से कैसे बचा जा सके, अहिंसक चेतना का निर्माण कैसे किया जा सके, इसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 4 महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनका प्रयास करके, अभ्यास करके हम निशस्त्रीकरण की बात को संभव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात है टू स्टॉप द बैड एक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पीच। मन, वचन, काया को दुष्प्रवृत्ति से रोकना। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हमारा मन बुरा सोच रहा है, वाणी बुरा बोल रही है, शरीर से हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वायलेंस है। मन, वचन, शरीर को गलत प्रवृत्ति से रोकना, यदि व्यक्ति इस पर ध्यान देता है तो निश्चित रूप से वो अहिंसक चेतना का विकास कर सकता है। क्योंकि मन, वचन, काया की दुष्प्रवृत्ति अपने आप में हिंसा है। उसके अच्छे राह पर प्रवृत्ति कराएं तो अहिंसक चेतना का विकास हो सकता है। दूसरी बात है टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एनिमेटेड वेपन्स, सजीव शस्त्रों को रोकना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र की बात। भाव शस्त्र जो है वो एक प्रकार से सजीव शस्त्र है। जब इसको हम स्टॉप कर देंगे, यानी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में, व्यक्ति अपने मन में बुरे भावों को लाना बंद कर देगा, युद्ध के भावों को लाना बंद कर देगा, हिंसक शस्त्रों के निर्माण की बात को सोचना बंद कर देगा, तो मुझे लगता है कि द्रव्य शस्त्रों का निर्माण अपने आप बंद हो जाएगा। तो बहुत आवश्यक है कि मनुष्य के मस्तिष्क को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि वह भाव शस्त्र का रूप न ले, यानी उसके मन में गलत विचार न आए, शस्त्र बनाने के भाव न आए, युद्ध के भाव न आए। तीसरी जो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो है संकल्पजा हिंसा का निषेध। अहिंसा की चर्चा में आप सुनेंगे 3 प्रकार की अहिंसा बताई गई। 3 प्रकार की हिंसा व्यक्ति करता है, आरंभजा हिंसा, विरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। तो आरंभजा और विरोधजा हिंसा जो है वो व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए कभी कभी आवश्यक हो जाती है, उससे वो नहीं बच पाता, इसलिए उसको हिंसा कहा गया, बट वो एक नेसेसरी है, आवश्यक है। लेकिन जो संकल्पजा हिंसा है, यानी संकल्प पूर्वक जानबूझ करके संकल्प के साथ व्यक्ति किसी का अहित करता है, बुरा करता है, हिंसा करता है, उससे बचा जा सकता है। तो संकल्पजा हिंसा के निषेध की बात यदि हमारे भीतर में आ जाए तो हम निशस्त्रीकरण का विकास कर सकते हैं। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आई विल नॉट अटैक। हर व्यक्ति ये संकल्प करे कि मैं आक्रमण नहीं करूंगी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के नियमों में एक नियम बताया कि हर व्यक्ति ये संकल्प करे, आई विल नॉट अटैक, मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगी। किसी ने मुझ पर आक्रमण किया है तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करूंगी, लेकिन चला करके किसी ने मेरा कोई बुरा नहीं किया तो मैं चला करके उसका अहित नहीं करूंगी, उस पर आक्रमण नहीं करूंगी। यदि ये 4 बातें इनको व्यक्ति समझ ले तो हो सकता है निशस्त्रीकरण की बात संभव हो सके, व्यक्ति के भीतर अहिंसक चेतना का जागरण हो सके। और इसके साथ साथ बहुत आवश्यक है पर्यावरण की शुद्धि रखना, क्योंकि पर्यावरण का जो इम्बैलेंस आज हो रहा है वो भी हिंसा को बढ़ा रहा है। पर्यावरण क्या होता है आप सब जानते हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, हवा, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं प्रकृति में, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं और वो सब पर्यावरण के अंग हैं। और वो यदि संतुलित हैं, स्वस्थ हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसलिए भगवान महावीर ने तो कहा कि जो व्यक्ति इनके अस्तित्व को नकारता है वह अपने अस्तित्व को नकारता है। इसलिए हमें उनके एग्जिस्टेंस को भी स्वीकार करना चाहिए। हम जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, अपने अच्छे की चिंता करते हैं, वैसे ही उनका ध्यान रखना भी हमारा अपना कर्तव्य है। आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके मूल कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो आज नज़र आ रहा है वो है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज थे वो आज बहुत कम होते जा रहे हैं, उनका अभाव है। और जब नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं तो व्यक्ति प्रकृति का दोहन अधिक करता है,
जिसके कारण से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। आज आप देख रहे हैं प्रकृति का कितना शोषण हो रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, धरती के धरती, वो कहते हैं ना, पहाड़ के पहाड़ खोदे जा रहे हैं। तो इसके कारण भी प्रकृति का इतना शोषण हो रहा है जो कि एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। आज आर्टिफिशियल नेसेसिटीज बढ़ रही हैं, कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। व्यक्ति की रियल में वो आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन भीतर की डिजायर्स, डिमांड इतनी है कि उसके कारण से वो अपनी आर्टिफिशियल नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है, भोग की सामग्री बढ़ रही है और उतने ही उपभोक्तावादी भी बढ़ रहे हैं। लोभ की तो कोई सीमा नहीं है, हर व्यक्ति सुविधावादी बनना चाहता है, बन चुका है, उसको ऐश और आराम की जिंदगी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी क्राइटेरियाज बन गई हैं, एक भ्रामक क्राइटेरियाज हैं कि ये चीजें होंगी तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे या सभ्य इंसान कहलाएंगे। यदि हमारे पास ये सारी चीजें नहीं हैं तो फिर हम एक सभ्य इंसान नहीं कहलाएंगे। तो ये विकास के जो भ्रामक मापदंड हैं, उसके कारण से भी व्यक्ति अपने पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहा है। उसकी सुरक्षा कैसे की जा सके, उसके लिए बहुत सारे टिप्स बताए जा सकते हैं। टिप्स तो हर चीज़ के बताए जा सकते हैं, लेकिन टिप्स से वो परिवर्तन हो जाए संभव नहीं। संभव तो तभी होता है जो व्यक्ति उनकी प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे। तो जो व्यक्ति भी ये चाहता है कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह इन चीज़ों का अभ्यास करे। और केवल कुछ व्यक्तियों के करने से पर्यावरण संतुलित नहीं होगा। हम सबको ही इस बात पर ध्यान देना है कि हमें अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है, तो सबसे पहले हमें अपने पर्यावरण को संतुलित करना होगा। पर्यावरण को संतुलित हम कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें कुछ टिप्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। फर्स्ट है षड जीव निकाय का संयम। दूसरा है वेजिटेबल किंगडम का संयम, यानी वनस्पति काय का विशेष रूप से संयम। तीसरा है अपने इच्छाओं का नियंत्रण। और चौथा है भोग्य की जो सामग्री है उसका संयम करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम षड जीव निकाय का संयम करें। षड जीव निकाय से मतलब आप जानते हैं कि 6 प्रकार के जीव होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स। 5 प्रकार के ये जीव हैं। ये एक प्रकार से इमोबाइल जीव हैं, ये गतिहीन है, चलते फिरते नहीं हैं, एक ही जगह में स्थिर रहते हैं। और इनमें सिर्फ एक इंद्रिय होती है, जो होती है टच, स्पर्श होता है केवल। और दूसरे हैं मोबाइल लिविंग बींग्स, जिसमें 2, 3, 4, 5 सेंस लिविंग बींग्स आते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो जीव हैं, इनका संयम करना। संयम करने का मतलब है कि इनको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जीवन को चलाने के लिए इनका मिनिमम जितना यूज जरूरी है, पानी का, अग्नि का, पेड़ पौधों का, उतना हम उपयोग करें, लेकिन अनावश्यक इनका दोहन न करें, अनावश्यक इनके साथ छेड़छाड़ न करें। तो यदि इनका संयम होता है तो हमारा पर्यावरण संतुलित रह सकता है। दूसरा उपाय जो है वो है वनस्पति काय का संयम, क्योंकि आज तो ये बात बहुत प्रूव भी हो चुकी है, साइंस के द्वारा भी प्रूव हो चुकी है कि वनस्पति में लाइफ होती है। जितने भी ये पेड़ पौधे, फ्रूट्स हैं, उन सब में अपनी लाइफ है। इनमें जो भी सीड है, बीज हैं, वे अपने आप में जीव हैं, उनमें लाइफ है। तो उनका भी हम संयम करें। ठीक है, जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन में हम फल फ्रूट्स का सेवन भी करते हैं, लेकिन इनका अननेसेसरी वेस्ट नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी इनके साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पेड़ से फूल की ज़रूरत नहीं है, फूल तोड़ लेते हैं, उतने फलों की ज़रूरत नहीं है, फल तोड़ लेते हैं, या घास पर चलने की ज़रूरत नहीं है, हम घास पर दौड़ते रहते हैं। तो उनसे उन जीवों को कष्ट होता है, उनकी हिंसा होती है, और इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है व्यक्ति पूरी करेगा, लेकिन अननेसेसरी इनका जितना हम वेस्ट कर रहे हैं उस पर हम कंट्रोल करें, तो हम अपने पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। तीसरी जो बात है वो है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई एंड नहीं है। और सबसे इच्छाओं में भी व्यक्ति की सबसे जो सघन इच्छा होती है वो होती है पैसे प्राप्त करने की, मनी। पैसों के पीछे तो वो इतना पागल होता है, कहते हैं कि वो अंधा हो जाता है, बस उसे पैसे ही पैसे दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है,
क्योंकि डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति को पैसे चाहिए, और पैसे प्राप्त करने के लिए वह कोई भी गलत तरीके अपना सकता है, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल जब हो जाएगा तो उसे अननेसेसरी इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करे, क्योंकि आप जानते हैं कि इच्छाओं को आज तक कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाया। इच्छाओं को पूरा करना तो वैसे ही इम्पॉसिबल है जैसे कि छलनी में पानी को भरना। आप जानते हैं कभी पानी में छलनी में पानी भरा जा सकता है? नहीं, जितना पानी जाएगा नीचे निकल जाएगा। तो वैसे ही आप कितनी ही अपनी इच्छाओं को पूरी करें वो कभी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि कहा गया इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, हमारी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। तो उन अनंत इच्छाओं को व्यक्ति कैसे पूरा कर सकता है? एक इच्छा पूरी करता है, दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी करता है, तीसरी तैयार है। तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। और तीसरा है कि जितनी भी ये सामग्री है कंजप्शन की, उन पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। सिंपल रहिए, सुंदरता उससे आती है। व्यक्ति सोचता है कि लिपस्टिक लगा लूंगा, नेल पॉलिश लगा लूंगा और खूब अच्छी ड्रेसेस पहनूंगा तो उससे मैं सुंदर दिखूंगा। ये सब तो आर्टिफिशियल है। व्यक्ति इससे सुंदर नहीं बनता। व्यक्ति सुंदर बनता है अपने नेचर से। यदि उसका स्वभाव अच्छा है, प्रकृति शांत है, तो वो सुंदर है वास्तव में। तो हम इन सब चीज़ों का उपभोग कम करें। कंट्रोल ओवर जर्नी। आज जर्नी इतनी, यातायात इतना बढ़ गया है कि इससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। व्यक्ति को कहीं 1 किलोमीटर भी जाना है तो पैदल नहीं जा पाएगा, उसे गाड़ी चाहिए। तो इतना ज़्यादा यातायात बढ़ा है और उससे जो धुआं और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे हमारा पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इसका भी एक संयम होना चाहिए। अननेसेसरी हम इनका उपयोग न करें और जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ हम पैदल जाने की कोशिश करें। तो इससे 2 फायदे हैं, पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और पैसों की भी बचत होगी, पेट्रोल कम लगेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें जो वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, शस्त्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं, उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा अत्थि सत्थम परेण परम नत्थि असत्थम परेण परम। शस्त्रों में एक से बढ़कर एक शस्त्र हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो है अहिंसा। तो जब तक लाइफ में अहिंसा नहीं आएगी व्यक्ति सशक्त नहीं बन सकता। अहिंसा की शक्ति ही हमको सशक्त बना सकती है। तो हमें इसके उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हुई जिन पर यदि हम ध्यान देते हैं तो हम अपने पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं और निशस्त्रीकरण का विकास भी कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण की भावना हमारे भीतर तभी आ सकती है जब हमारे भीतर अहिंसक चेतना का निर्माण हो। और अहिंसा केवल उपदेश से नहीं आती। हम कितनी ही बार उपदेश सुन लें, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हमें उसका पालन करना चाहिए। लेकिन इतना सुनने मात्र से हमारे जीवन में अहिंसा नहीं उतर जाती। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। नॉन वायलेंस की ट्रेनिंग जब तक नहीं होती व्यक्ति के भीतर अहिंसक चेतना का निर्माण नहीं हो सकता। आज आप देखते हैं कि हिंसा के लिए कितनी ट्रेनिंग होती है, अरबों अरबों खरबों खरबों डॉलर उसके लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अहिंसा के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। अहिंसा की ट्रेनिंग कैसे हो उसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 4 मुख्य बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहली बात चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन। किसी से जबरदस्ती धर्म नहीं करवाया जा सकता, किसी से जबरदस्ती अहिंसा का पालन नहीं करवाया जा सकता। जब तक सामने वाले व्यक्ति का हृदय नहीं बदलता है तब तक हम उसे अहिंसक नहीं बना सकते। तो हम कुछ ऐसे प्रयोग करें जिससे कि व्यक्ति के भीतर अहिंसक चेतना का निर्माण हो। दूसरी बात चेंज ऑफ एटीट्यूड। हमें व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करना होगा। केवल उपदेश से बात नहीं होगी। जब तक उसका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक वो अपने जीवन में अहिंसा को नहीं अपना सकता। इसलिए हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले के दृष्टिकोण को बदलें। आज व्यक्ति का दृष्टिकोण इतना भ्रामक बना हुआ है, वो ये सोचता है कि न ही मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है। भगवान ने मनुष्य के लिए ही सब कुछ बनाया है, इसलिए वो पशु पक्षियों का नाश करता है, उनकी हिंसा करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है और इसीलिए वो अपने पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करने में लगा है। लेकिन जिस दिन हमारा यह एटीट्यूड बदल जाएगा, हम इस बात को समझने लगेंगे
कि ये लोग हैं तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। हम अकेले शांति से नहीं जी सकते, हम सबकी शांति है तभी हम शांति से जी सकते हैं। इस तरीके की चेतना, इस तरीके का एटीट्यूड जब व्यक्ति का बनेगा, तब उसके भीतर अहिंसक चेतना का जागरण होगा। और तीसरी बात है चेंज इन लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आए, क्योंकि आज व्यक्ति की जीवन शैली सुविधावादी बन चुकी है और वह सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हिंसा करता है, गलत काम करता है, शोषण करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन शैली में संयम आ जाएगा, तब वह इन गलत चीज़ों को नहीं करेगा और संयम के द्वारा उसे जो सुख और शांति प्राप्त होगी वह उससे कई गुना अधिक होगी। उसकी वैल्यू वो तभी समझ पाएगा जब इसका अभ्यास करेगा। और सबसे बड़ी बात, ट्रेनिंग इन प्योरिटी इन लाइवलीहुड, यानी आज व्यक्ति हिंसा इसलिए भी करता है कि उसके पास कोई जॉब नहीं, कोई अर्निंग का साधन नहीं, तो पैसों के अभाव में व्यक्ति भूखा मरता है। और भूखा व्यक्ति क्या अपराध नहीं करता, बहुत सारे अपराध कर लेता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये 4 सूत्र ऐसे बताए कि इनकी ट्रेनिंग हो। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं किस तरीके से इनका अभ्यास हम करें और अपने जीवन में इनको उतारें। यहाँ हमारे यहाँ जो नॉन वायलेंस एंड पीस डिपार्टमेंट में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से व्यक्ति अपने हृदय में परिवर्तन करे, किस तरीके से अपने एटीट्यूड को चेंज करे, किस तरीके से अपने जीवन में संयम को अपनाए और किस तरीके से हम ऐसा प्रशिक्षण दें कि व्यक्ति अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको प्राप्त कर सके और भूखा न रहे, कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके। तो इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। तो ये 4 सूत्रों का यदि व्यक्ति के लाइफ में अभ्यास होता है, उसकी प्रैक्टिस वो रेगुलर करता है, जो मेडिटेशन वगैरह बताए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये 4 बातें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और जब अहिंसक चेतना का निर्माण हो जाता है, तो निश्चित रूप से निशस्त्रीकरण की बात जो है वो संभव हो पाती है, शांति की जो बात है वो संभव हो पाती है। या हर व्यक्ति का जो लक्ष्य है कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो सब तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति के जीवन में अहिंसक चेतना का निर्माण हो और निशस्त्रीकरण की बात संभव हो। तो फिर केवल व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, उस देश में और पूरे विश्व में एक शांति की स्थापना हो सकती है। तो हम इस निशस्त्रीकरण की बात को समझें और द्रव्य शस्त्र का निर्माण न करें, और उसके लिए सबसे पहले अपने भाव शस्त्र पर कंट्रोल करें, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करें कि हमारे मन में ऐसे बुरे विचार, युद्ध के विचार ही न आए। तो फिर सर्वत्र सुख शांति की बात संभव हो पाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।